दोस्तों, आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में एक ट्रेंड चल रहा है। पहले इन्वेस्टर्स से करोड़ों रुपए उठाओ, फिर आईपीएल पर एड्स चलाओ और एंड में लॉस दिखाओ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जीरो वेंचर कैपिटल, जीरो मार्केटिंग बजट और जीरो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, फिर भी ये इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनी बन गई। हम बात कर रहे हैं जेरोधा की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो भाइयों ने बिना किसी बाहरी पैसे के लगभग 30,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी कर दी। ईयर 2010 से पहले इंडिया में ट्रेडिंग करना काफी महंगा था। अगर आप 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदते थे तो ब्रोकर्स आपसे परसेंटेज में कमीशन लेते थे। आपका प्रॉफिट हो या लॉस, ब्रोकर अपना पैसा बना ही लेता था। नेथिन कमाथ, जो खुद एक एक्टिव ट्रेडर थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को गहराई से महसूस किया। उन्हें लगा कि ब्रोकरेज परसेंटेज में नहीं बल्कि फ्लैट होनी चाहिए। यहीं से जन्म हुआ डिस्काउंट ब्रोकिंग के कॉन्सेप्ट का। जीरोधा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जीरो और रोधा, जिसका संस्कृत में अर्थ है बैरियर, यानी ट्रेडिंग के बैरियर्स को जीरो करना। जेरोधा ने लॉन्च किया एक रेवोल्यूशनरी मॉडल, 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज। चाहे आप 1 लाख रुपए का ट्रेड करें या 1 करोड़ रुपए का, आपको सिर्फ 20 रुपए देने होंगे। सोचिए, जहां पहले हजारों रुपए ब्रोकरेज में चले जाते थे, अब वही काम सिर्फ 20 रुपए में हो रहा था। अब सवाल यह है कि बिना मार्केटिंग के लोगों को इसके बारे में पता कैसे चला। दोस्तों, जीरोधा ने वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रेटेजी अपनाई। जब ट्रेडर्स ने देखा कि उनका हजारों रुपए का ब्रोकरेज बिल घटकर सिर्फ 20 रुपए रह गया है, तो उन्होंने खुद ही अपने दोस्तों को रेकमेंड करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, जहां आपका प्रोडक्ट ही आपका सबसे बड़ा सेल्समैन बन जाता है। जीरोधा सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहा, उन्होंने वार्सिटी शुरू किया, एक फ्री एजुकेशन पोर्टल जहां लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। उन्होंने कॉन्सोल और काइट जैसे पावरफुल टूल्स भी डेवलप किए, जो सिंपल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली थे। रिसर्च के अनुसार जीरोधा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका टेक फर्स्ट अप्रोच। जहां ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास हजारों एम्प्लॉयज और फिजिकल ब्रांचेस थीं, वहीं जीरोधा ने सब कुछ ऑनलाइन रखा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम रहा और प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका प्रॉफिट लगभग 4,700 करोड़ रुपए रहा, जो कई बड़े बैंक से भी ज्यादा है। लोग अक्सर पूछते हैं, जीरोधा ने फंडिंग क्यों नहीं ली? नितिन कमाथ का जवाब सिंपल है। जब आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं तो वह आपसे ग्रोथ मांगता है, प्रॉफिट नहीं। इन्वेस्टर प्रेशर में आकर कई कंपनीज एग्रेसिव एक्सपेंशन करती हैं, हैवी मार्केटिंग पर खर्च करती हैं और एंड में लॉसेस दिखाती हैं। लेकिन जीरोधा ने डिसाइड किया कि वे स्लो ग्रो करेंगे, लेकिन अपने टर्म्स पर ग्रो करेंगे। आज जीरोधा के पास इंडिया में लगभग 1,20,00,000 से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और यह पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, यानी ओनरशिप सिर्फ फाउंडर्स के पास है। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। आज जीरोधा को ग्रोव और अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स से कड़ी कंपटीशन मिल रही है। ग्रोव ने एक्टिव यूजर्स के मामले में जीरोधा को पीछे भी छोड़ दिया है, लेकिन नितिन कमाथ का कहना है कि वे एक्टिव यूजर्स की रेस में नहीं हैं, बल्कि क्वालिटी यूजर्स की रेस में हैं। उनका फोकस उन लोगों पर है जो सीरियस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग के लिए मार्केट में आते हैं। जीरोधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि बिजनेस बनाने के लिए फंडिंग से ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आप अपने कस्टमर का पैसा बचाते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग देते हैं और जेन्युइन वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो कस्टमर खुद आपके पास आता है। अब आप बताइए, क्या जीरोधा आगे भी नंबर 1 बना रहेगा या ग्रोव बाजी मार लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड बिजनेस वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।